Toon Bells। अरे बेर का टुकड़ा। उसने एक छोटा टुकड़ा खाया, एक और छोटा टुकड़ा खाया। उस छोटे से बेर के टुकड़े ने पेट तो नहीं भरा, लेकिन आगे बढ़ने की ताकत जरूर दे दी। सुबह का समय है। सूरज की पहली किरणें हरे भरे जंगल को छू रही हैं। पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। एक बड़ा चींटियों का बिल दिखाई देता है। हजारों चींटियां कतार में अपने काम में व्यस्त हैं। जंगल में एक दुनिया वो है जो सबको दिखती है, लेकिन एक और दुनिया भी है जो दिखाई नहीं देती। वही है चींटियों की दुनिया। वहां हर कदम एक जिम्मेदारी है, हर दाना एक संपत्ति है। हर चींटी अपने समूह के लिए बिना थके मेहनत करती रहती है। एक छोटी चींटी एक बड़े दाने को खींचने की कोशिश कर रही है। उसका नाम है चिट्ठी। दाना हिलता नहीं है। तभी दो और छोटी चींटियां आकर धक्का देती हैं। तीनों मिलकर हंसते हुए दाने को आगे ले जाती हैं। उन चींटियों में सबसे छोटी चिट्ठी है। आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन मेहनत करने में वो किसी से कम नहीं है। अकेले खींचने पर दाना भी हंसता है। सब मिलकर खींचे तो वही दाना हमारे साथ आता है। चिट्ठी, क्या तुम थकती नहीं? अपनों के लिए काम करते समय मैं थकान को छुट्टी दे देती हूँ। चिट्ठी हमेशा एक ही बात पर विश्वास करती है, अगर मन लगाओ तो कुछ भी संभव है। बिल के अंदर बड़ी रानी चींटी सभी चींटियों को देख रही है। चींटियां कतार में खड़ी हो जाती हैं। बारिश का मौसम पास आ रहा है। आज जितना ज्यादा भोजन लाओगे, कल उतने ही सुकून से रहोगे। जी रानी जी। रानी की नजर चिट्ठी पर पड़ती है। चिट्ठी, कहिए रानी जी। तुम छोटी हो, ऐसा सोचकर खुद को कभी कम मत आंकना। चींटी की ताकत उसके आकार में नहीं, उसके संकल्प में होती है। चिट्ठी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाती है। वे शब्द चिट्ठी के मन में एक छोटी सी रोशनी की तरह बस गए। हमेशा की तरह उस दिन भी चींटियों का झुंड भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। धूप में सूखे हुए दाने, पेड़ से गिरे हुए फल, उन सबको ढूंढते हुए वे आगे बढ़े। चिट्ठी, आज बड़ा दाना मिल जाए तो बड़ा त्योहार मनाएंगे। सब हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन प्रकृति कभी-कभी कोई चेतावनी नहीं देती। आसमान अचानक काला हो जाता है। हवा तेज चलने लगती है। पत्ते उड़ने लगते हैं। चिट्ठी, आसमान ऐसा क्यों हो गया? चिट्ठी ऊपर देखती है। काले बादल तेजी से छा रहे हैं। एक पल पहले चमकता हुआ आसमान अब काले बादलों से भर गया है। बारिश की पहली बूंद जमीन पर नहीं गिरी, सीधे चिट्ठी पर गिरी। चिट्ठी को वो पानी की बूंद एक छोटे तालाब जैसी लगी। बारिश। देखते ही देखते बारिश की रफ्तार बढ़ गई। पानी की छोटी छोटी धाराएं चींटियों के लिए बड़ी बड़ी बाढ़ बन गई। एक पल में कतार में चलने वाली चींटियां तितर बितर हो गईं। चिट्ठी, सब सावधान। पानी के बहाव ने चिट्ठी को अचानक आगे धकेल दिया। उसने एक छोटे पत्थर को जोर से पकड़ लिया। चिट्ठी जैसे तैसे उस पत्थर पर चढ़ गई, लेकिन नीचे देखने पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। उसका झुंड कहीं नहीं दिख रहा था। बड़ी बाढ़ के बीच एक छोटे पत्थर पर अकेली खड़ी चिट्ठी। एक पल में उसकी पूरी दुनिया आंखों के सामने ओझल हो गई। चारों ओर पानी, साथ देने वाला कोई नहीं। क्या चिट्ठी फिर से अपने झुंड तक पहुंच पाएगी? कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। पानी का बहाव भी कम हो जाता है। बादलों के पीछे से सूरज झांकता है। पत्थर पर भीगी हुई चिट्ठी धीरे से आंखें खोलती है। कुछ मुश्किलें जितनी तेजी से आती हैं, उतनी ही तेजी से चली जाती हैं, लेकिन वे जो खामोशी छोड़ जाती हैं, वो मन को ज्यादा डराती है।
चिट्ठी धीरे से उठी, चारों ओर देखा। अरे सब कहाँ चले गए? एक बार बाईं ओर देखा, कोई नहीं था। दाईं ओर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। दीदी, बुज्जी, सब किधर गए? दूर से आती हवा की आवाज के अलावा और कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर पहले जो जगह सैकड़ों चींटियों से चहक रही थी, वो अब चिट्ठी को बहुत बड़ी और खाली लग रही थी। चिट्ठी पत्थर से नीचे उतरती है, जमीन पर सावधानी से चलते हुए अपनों को ढूंढती है। चिट्ठी रुकी नहीं, आसपास के हर पत्ते के पीछे देखा, हर छोटे पत्थर के पास गई, हर झाड़ी को पुकारा। कोई है क्या? मैं चिट्ठी हूँ। कोई जवाब नहीं मिला। मिट्टी में कुछ छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। चिट्ठी खुशी खुशी उनकी ओर दौड़ी। मिल गए। लेकिन पास जाने पर पता चला वे बारिश से पहले के पुराने पैरों के निशान थे। चिट्ठी का चेहरा फिर से उतर गया। चिट्ठी धीरे से एक छोटे पत्थर पर बैठ जाती है, सिर झुका लेती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं फिर कभी अपने झुंड तक नहीं पहुंच पाऊंगी? चिट्ठी की आंखों से एक एक कर आंसू टपक रहे हैं। कुछ देर चिट्ठी कुछ नहीं बोली। पहली बार चिट्ठी अकेली रह गई थी। समय बीतता गया। सूरज दोपहर तक पहुंच गया। सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख डर को और बड़ा कर देती है, थकान सोच को दूर कर देती है। चिट्ठी धीरे धीरे चलकर फिर से उसी पत्थर पर बैठ गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनों तक कैसे पहुंचूं? उसने आसमान की ओर देखा। उसे फिर से अपना बिल याद आया, दोस्त याद आए, रानी चींटी की कही बातें याद आईं। चींटी की ताकत उसके आकार में नहीं, उसके संकल्प में होती है। चिट्ठी धीरे से उठती है, अपने आंसू पोंछती है। कभी-कभी हमारे जीवन को बदलने वाली चीज कोई बाहर से आकर की गई मदद नहीं होती, हमारे अंदर पैदा होने वाला एक छोटा सा विचार होता है। चिट्ठी ने लंबी सांस ली। नहीं, ऐसे बैठकर रोने से मेरे मित्र नहीं मिलेंगे। एक कदम आगे बढ़ाया। मैं चींटी हूँ, मेहनत ही मेरी ताकत है। एक और कदम बढ़ाया। अब यहाँ मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। अपने आप में मुस्कुराई। इसलिए अब मुझे खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी। वही उस दिन चिट्ठी द्वारा लिया गया सबसे महान निर्णय था। उस पल से चिट्ठी ने परिस्थिति से लड़ना नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। दोपहर का समय, धूप फिर से दिखने लगी। गीली जमीन धीरे धीरे सूख रही है। थकी हुई चिट्ठी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मुश्किल अचानक नहीं आती, वो भूख बनकर आती है, थकान बनकर आती है, कभी कभी अब मुझसे नहीं होगा इस विचार के रूप में भी आती है। चिट्ठी चलती ही रही। कदम भारी थे, आंखों में थकान साफ दिख रही थी। हाँ, कितनी भूख लगी है। तभी हवा जोर से चली। ऊपर के बेर के पेड़ से एक पक्षी का कुतरा हुआ छोटा सा बेर का टुकड़ा नीचे गिरा। चिट्ठी ने हैरानी से देखा। अरे, बेर का टुकड़ा। उसने एक छोटा टुकड़ा खाया, एक और छोटा टुकड़ा खाया। उस छोटे से बेर के टुकड़े ने पेट तो नहीं भरा, लेकिन आगे बढ़ने की ताकत जरूर दे दी। हाँ, अब थोड़ी ताकत आई है। चिट्ठी फिर से चलने लगी। तभी रानी चींटी की बातें उसके कानों में फिर से गूंजी। चिट्ठी, हम रास्ता आंखों से नहीं, अपने झुंड द्वारा छोड़ी गई फेरोमोन की गंध से पहचानते हैं। चिट्ठी अचानक रुक गई। अरे, इतनी देर तक मैंने ये क्यों नहीं सोचा? कभी कभी समाधान हमारे पास ही होता है, बस डर उसे याद नहीं आने देता। चिट्ठी जमीन के बहुत करीब झुकी, आंखें बंद की, धीरे से सांस ली। एक कदम बढ़ाया, रुकी, फिर से गंध सूंघी। एक और कदम बढ़ाया। नहीं, ये नहीं है।
दूसरी दिशा में गई। वहां कोई गंध नहीं थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार चिट्ठी ने बार बार कोशिश की, लेकिन रास्ता अब भी नहीं मिला। चिट्ठी ने गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, एक बार नहीं तो अगली बार सही। आत्मविश्वास का मतलब पहली कोशिश में जीतना नहीं है, बिना हार माने एक और कोशिश करना है। सूरज ढल रहा है। जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। चिट्ठी ढूंढती रही और दिन रात में बदल गया। आसमान में चांद निकल आया। पत्तों पर ओस की छोटी बूंदें चमक रही हैं। चिट्ठी ने थोड़ी देर आसमान की ओर देखा। रात हो गई है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। फिर से जमीन की ओर झुकी, फिर से गंध ढूंढने लगी। अंधेरा रास्ता छुपा सकता है, लेकिन साहस को नहीं। अचानक हवा की दिशा बदलती है। चिट्ठी ने धीरे से सिर ऊपर उठाया, फिर से जमीन के पास झुकी। इस बार एक बहुत ही सरल और जानी पहचानी गंध। चिट्ठी की आंखें चमक उठी। ये गंध मैं जानती हूँ। एक बार फिर गंध सूंघी। यही है हमारे झुंड के फेरोमोन की गंध। चिट्ठी खुशी से एक कदम आगे बढ़ी, फिर एक और कदम। अब भी बिल नहीं दिखा था, लेकिन रास्ता दिखना शुरू हो गया था। कभी कभी मंजिल न दिखने पर भी सही रास्ते पर होने का विश्वास ही काफी होता है। चिट्ठी उस गंध का पीछा करते हुए चांदनी रात में आगे बढ़ती है। चिट्ठी को पहली बार उम्मीद मिली, लेकिन क्या ये उम्मीद उसे वाकई अपनों तक ले जाएगी या कोई और परीक्षा सामने आने वाली है? रात का समय। चांद पूरे जंगल में अपनी चांदनी बिखेर रहा है। चिट्ठी जमीन की ओर झुककर फेरोमोन की गंध का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चिट्ठी को अब रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन रास्ते पर भरोसा हो गया है। कभी कभी हमारी आंखों से ज्यादा हमारा आत्मविश्वास ही हमें सही दिशा में ले जाता है। चिट्ठी हर कदम बहुत सावधानी से रख रही है। थोड़ी दूर जाकर रुक रही है, फिर से गंध पहचान रही है। यही गंध मुझे ले जाएगी। सामने एक बड़ा पानी का गड्ढा। बारिश का पानी अब भी पूरी तरह नहीं निकला था। चिट्ठी वहीं रुक गई। मंजिल के करीब पहुंचने पर परीक्षाएं भी थोड़ी कठिन हो जाती हैं। चिट्ठी पानी को देखती है, पीछे देखती है, आगे देखती है। मैं यहाँ रुकने के लिए इतनी दूर नहीं आई हूँ। तभी पानी पर एक छोटा सूखा पत्ता तैरता हुआ आया। चिट्ठी उस पत्ते पर चढ़ गई। हवा उस पत्ते को धीरे धीरे दूसरे किनारे पर ले गई। चिट्ठी नीचे उतरी, धीरे से मुस्कुराई। जहाँ समस्या होती है, वही समाधान भी होता है। हाँ, अगर ढूंढने वाला मन हो, तो समाधान कहीं न कहीं हमारा इंतजार कर ही रहा होता है। रात और गहरी हो गई। चिट्ठी फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार उसके कदम बहुत धीमे थे। दिन भर चलने वाले छोटे पैर थक गए थे, लेकिन चिट्ठी का मन अब भी नहीं थका था। चिट्ठी एक छोटे पत्थर पर बैठ गई, गहरी सांस ली। बस थोड़ी दूर और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। थोड़ी देर आंखें बंद की, उसके बाद फिर से उठी। कभी कभी जीतने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं होती, बस बिना रुके चलते रहना काफी है। हवा फिर से जोर से चली। चिट्ठी जमीन के पास झुकी। इस बार फेरोमोन की गंध बहुत साफ थी। अब मैं बहुत करीब हूँ। चिट्ठी छोटे छोटे कदमों से तेजी से आगे बढ़ी। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन चिट्ठी के दिल का डर कब का खत्म हो चुका था। कुछ ही दूरी पर चांदनी में कोई छोटी सी आकृति हिलती हुई दिखी। चिट्ठी अचानक रुक गई, आंखों में खुशी, लेकिन मन में छोटा सा संदेह। क्या वे हमारे ही लोग हैं? चिट्ठी ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ा और पास गई, तभी दूर एक चींटी चलती हुई दिखी। चिट्ठी ने खुशी से जोर से पुकारा। हे! वो चींटी रुकी, धीरे से पीछे मुड़ी। चिट्ठी का दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या वो उसकी सहेली है या किसी दूसरे झुंड की चींटी? रात का आखिरी पहर, चांद अब भी आसमान में है।
दूर दिखाई देने वाली चींटी धीरे से पीछे मुड़ती है। चिट्ठी उम्मीद के साथ उस चींटी की ओर दौड़ती है। हे, रुको! वो चींटी अचानक खुशी से चिल्लाती है। चिट्ठी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बुज्जी! दोनों पास आते हैं। बुज्जी चिट्ठी के चारों ओर घूमते हुए खुशी से हंसती है। तुम ठीक तो हो? हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं ठीक हूँ। मैं तुम सबको ढूंढते हुए ही आई हूँ। अकेलापन चाहे कितना भी सताए, अपनों के दिखने का वो एक पल सारा दुख भुला देता है। बुज्जी चिट्ठी को बिल तक ले गई। सामने कुछ और चींटियां दिखाई देती हैं। अरे, चिट्ठी आ गई। उस बात पर वहां मौजूद सारी चींटियां दौड़ती हुई आती हैं। कल तक चिट्ठी को जो चेहरे नहीं दिख रहे थे, वे अब एक एक करके उसके चारों ओर जमा हो गए। हमें लगा कि तुम बहुत दूर चली गई हो। मैंने भी वही सोचा था। सब हंसने लगते हैं। रानी चींटी धीरे से बाहर आती है। सारी चींटियां सम्मान के साथ एक तरफ हट जाती हैं। चिट्ठी सिर झुकाती है। मुझे भरोसा था कि तुम लौट आओगी। शुरू में मुझे वो भरोसा नहीं था। थोड़ी देर खामोशी रही। बारिश ने मुझे सबसे दूर कर दिया। भूख ने थका दिया। डर ने मुझे रुलाया। लेकिन मैंने अचानक रोना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि समझ आ गया कि आंसू रास्ता नहीं दिखाते। तब आपकी कही बात याद आई। हाँ, कौन सी बात? चींटी की ताकत उसके आकार में नहीं, उसके संकल्प और आत्मविश्वास में होती है। रानी चींटी गर्व से मुस्कुराती है। तभी दूसरी दिशा से कुछ और चींटियां बिल की ओर आ रही होती हैं। बारिश में हम सब तितर-बितर हो गए थे। चिट्ठी को अब तक लग रहा था कि वो अकेली खो गई है, लेकिन सच ये नहीं था। हमने भी बहुत देर तक रास्ता ढूंढा। पहले हम भी डर गए थे, लेकिन किसी ने भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। मतलब हम सबको बिल तक लाने वाला रास्ता नहीं था। सब हैरानी से देखते हैं। हमारा आत्मविश्वास था। रानी चींटी गर्व से सिर हिलाती है। आत्मविश्वास ही आज आपने सीखा हुआ सबसे कीमती पाठ है। सुबह सूरज उगता है। फिर से चींटियों का बिल चहकने लगता है। चिट्ठी भी अपने झुंड के साथ कतार में चलती है। उस दिन चिट्ठी ने सिर्फ अपने झुंड को ही नहीं पाया, अपने अंदर के साहस को भी खोज निकाला। बारिश ने रास्ता मिटा दिया, लेकिन आत्मविश्वास को नहीं मिटा सकी। क्योंकि हारने का मतलब गिरना नहीं है, बल्कि फिर से उठने की कोशिश न करना है। लेकिन चिट्ठी ने कोशिश की, इसीलिए चिट्ठी नहीं हारी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आत्मविश्वास कभी मत खोइए। अगर आपको खुद पर भरोसा है, तो हर मुश्किल का रास्ता जरूर मिल जाएगा।